ओके गाइस, सुनना। आज हम लोग डायरेक्शन का सेकंड क्लास में हैं। कौन से क्लास में? सेकंड क्लास। पहला क्लास कल हो चुका है, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन का कितना किस्म का क्वेश्चन आता है। एक होता है डायरेक्ट, एक क्या होता है? डायरेक्ट। बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ, 4 किलोमीटर जाओ, इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। ये कल हम लोगों ने देखा था। डायरेक्ट के बाद आता है एक पाइथागोरस बोल के एक क्वेश्चन होता है, वो भी मैं बताऊंगा आज ही। फिर उसके बाद होता है इंटरचेंज, फिर होता है उसके बाद डिग्री, फिर उसके बाद होता है एक और डस्क एंड डॉन। टोटल कितना टॉपिक हो गया? 5। 5 टॉपिक में से कल मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कराया था, वो टॉपिक था डायरेक्ट। मैंने कंप्लीट कराया था, ये मैंने खत्म कराया था। आज यहां से बढ़ूंगा मैं आगे, ठीक है। ओके, एक बार स्टार्ट करने से पहले एक बार मेजर डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को बस मेजर, ये 8 डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ओके, आप लोगों को कल बताया था बाएं दाएं के बारे में, पर वो भी देख लेते हैं। अगर मैं पूरब के तरफ जाऊं, ईस्ट के तरफ जाऊं, इधर जाऊंगा, यहां से बाएं मुड़ूंगा, किधर मुड़ूंगा? वेरी गुड। यहां से दाएं मुड़ूंगा तो ओके, वही तो, दाएं को तो राइट बोलते हैं। अच्छा, यहां से फिर दाएं मुड़ूंगा तो? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? अब इसमें किसी को कंफ्यूजन है? कल अच्छे से समझाया था कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या डाउट्स रह चुका है, मुझे वो बता दो। अच्छा, ये देखो, मैंने करीबन कल आपको ये डायरेक्शन का चैप्टर का 1 से लेकर 29 तक होमवर्क दिया था। 1 से लेकर कहाँ तक दिया था? मुझे बस इतना बता दो कौन सा क्वेश्चन नंबर में डाउट है, मैं वो उसको लेके बात करूंगा एक बार। कम ऑन, 2 नंबर, ठीक है, ऐसे बोलोगे। ओके, 2 नंबर किसी ने डाउट दिया मुझे, ठीक, एक एक करके लूंगा बाबू, ठीक है। पहले भाई ने 2 नंबर, सॉरी, ओके, पढ़ो एक बार सवाल, आप लोग कोशिश करो बनाने का, फिर मैं बताता हूँ। अभी तक तो जवाब आ जाना चाहिए था। ओके, बात करें। ओके, सुनना, क्या बोल रहा है? मीनू बोल के एक लड़की है, ठीक है। मीनू बोल के एक लड़की है, वो अपने घर के नज़दीक, उसका घर के नज़दीक दाहिने तरफ एक किराने का दुकान है, ठीक है। ओके, अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं समझाने के लिए। ऐसे समझो, मान लो ये मीनू का घर है, ठीक है। ये किसका घर है? मीनू का घर है, ठीक है। अब घर का जो दरवाजा होता है, घर का दरवाजा, घर घुसने के लिए एक एंट्रेंस होता है ना, वो दरवाजा इस साइड भी हो सकता है, या फिर इस साइड भी हो सकता है,
या फिर इस साइड भी हो सकता है या फिर इस साइड भी हो सकता है। दरवाजा तो कहीं पर भी हो सकता है, हाँ या ना। जैसे इस रूम का दरवाजा इस तरफ है, मैं चाहता तो इधर भी हो सकता था, हाँ या ना। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं, अगर परीक्षा में बोल दे कि उसका दरवाजा, उसके घर का दरवाजा उत्तर के तरफ है तो मैं इधर बनाऊंगा। अगर बोले दक्षिण के तरफ है तो मैं कहां बनाऊंगा, इधर। पूरब के तरफ है तो किधर बनाऊंगा, इधर। पश्चिम के तरफ है तो मैं किधर बनाऊंगा, इधर। समझ में आ रहा है दरवाजा। अब सुनना यहां पर क्या बोला हुआ है। यहां पर बोला जा रहा है मीनू एक किराने के दुकान पे जाती है जो उसके घर के दाहिने तरफ है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। घर का दरवाजा कहां पर है, तो दरवाजा किधर होगा, इस तरफ होगा, हाँ या ना। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। दरवाजा किस तरफ है, पूर्व की ओर है। अच्छा, कोई इंसान अगर घर से निकलेगा तो किस तरफ से निकलेगा, ऐसे, इधर से निकलेगा, हाँ या ना। अगर दरवाजा इधर है, अगर ये दरवाजा है तो आदमी यहीं से निकलेगा, हाँ या ना। और जब आदमी दरवाजा से निकलता है, मेरा बात समझना, बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई इंसान घर से जब बाहर निकलेगा तो उसका चेहरा किस तरफ होगा, दरवाजे के तरफ होगा कि दरवाजे से पीछे होगा। बिल्कुल, कोई भी इंसान जब निकलता है घर से तो वो क्या करता है, घर से जब वो निकलेगा तो उसका चेहरा इस तरफ होगा, हाँ या ना। होगा कि नहीं होगा, चेहरा आगे की तरफ होगा। अब क्या बोलता है, सुनना। मीनू जब घर से निकलती है और कहां जाती है, नजदीक के दाहिने तरफ किराने के दुकान में जाती है। यहां से वो निकल के कहां जाती है, घर से निकल के वो दाहिने तरफ जाती है। घर से निकलकर कहां जाती है, दाहिने तरफ। किधर जाएगा, नीचे या ऊपर, नीचे जाएगा। और ये दाहिने तरफ वो चली गई, दाहिने तरफ चली गई, और दाहिने तरफ जाकर के कहां जाती है, किराने का दुकान में। ये रहा किराने का दुकान। क्लियर है कहानी, ये क्या है, किराने का दुकान। मीनू उसके घर के नजदीक दाहिने तरफ किराने के दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। खत्म, 2 लाइन। आगे पढ़ता हूं। दुकान में प्रवेश करने के बाद, ये रहा दुकान का एंट्री, ठीक है। दुकान में घुसने के बाद वह अपने दाहिने ओर मुड़ती है। देखो इधर में, ये रहा दुकान पहुंच गई। मैं डी लिख देता हूं, समझ में आ रहा है। डी मतलब दुकान हो गया, ठीक है। दुकान में पहुंचने के बाद, दुकान में प्रवेश करने के बाद वो अपने दाहिने ओर मुड़ती है। दाहिना साइड किधर पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा। दाहिना मुड़ा दो, मुड़ गई। दाहिनी ओर मुड़ती है और ताजे उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चलती है। वो किस दिशा में चल रही है, किस दिशा में चल रही है, पश्चिम की तरफ चल रही है। मतलब यहाँ ने कि दाहिने ओर मुड़ती है और कुछ फ्रेश सामान सब खरीदने जा रही है। तो किस तरफ जा रही है, पश्चिम की तरफ जा रही है। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ए। खत्म कहानी, आसान था। बस ऐसी फालतू फालतू बात बोल दिया। दरवाजा है, दुकान है, आप डर रहे थे इस सवाल के पीछे। समझ में आ गया भाई, कोई तकलीफ, ठीक है। 2 नंबर के बाद कितना नंबर, बुनू बोल रही थी तुम, जल्दी बोलो। 4 नंबर। ये 5 नंबर में बाद में कराऊंगा, ठीक है, बाद में कराऊंगा। और कुछ 22, ये कल कराया था बाबू, ये बुनू, ये 22 नंबर कल कराया था ना, एक्स वाला क्वेश्चन। हाँ, क्या है, ओ 22 बोली ना, ओ सॉरी, ओके। ये 22 नंबर। अच्छा, तुम और क्या बोली, डाउट 13 नंबर, ठीक है। ये वाला सवाल को पढ़ो, देखो जरा, 13 नंबर। ट्राई करो आप सभी।
क्या होगा जवाब इसका? नॉर्थ। नॉर्थ होगा कि साउथ होगा? कोई नॉर्थ बोल रहा है। नॉर्थ होगा कि साउथ होगा? ऑप्शंस भी लगा दूं? ऑप्शंस लगा देता हूं। ये रहा ऑप्शंस, ये रहा ऑप्शंस। ऑप्शन ए में साउथ है, ऑप्शन बी में वेस्ट है, सी में नॉर्थ है और डी में ईस्ट है। ओके, क्या होगा, नॉर्थ या साउथ? चलो देखते हैं सवाल में क्या बोला है। अरे ये सब सवाल तुम लोग से गलती हो रहा है कल इतना सिखाने के बाद भी। हे भगवान, इधर देखो क्या बोला जा रहा है। मित बोल के एक इंसान है, ठीक है, वो एक गैलरी की सफाई कर रहा है। गैलरी समझते हो? एक तरफ से समझ लो एक हॉल रूम है, बड़ा सा हॉल रूम है, ठीक है, एक बड़ा सा हॉल रूम है, उसका सफाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, गैलरी का प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है, मतलब दरवाजा इधर है। दरवाजा किस तरफ है? पश्चिम की ओर है, ठीक है। कदम आगे क्या बोलता है, गैलरी में प्रवेश करने पर, मतलब मीत बोल के जो लड़का है गैलरी के अंदर प्रवेश कर दिया, गैलरी के अंदर घुस गया, घुसने का टाइम तो ऐसे ही घुसेगा। अब जैसे ही वो प्रवेश किया, वो विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है। गैलरी के अंदर चला गया, अब क्या करता है, वो विपरीत दिशा में विपरीत मतलब ऑपोजिट। विपरीत मतलब क्या होता है? ऐसे अंदर गया, अंदर जाने के वो तो विपरीत दिशा में आ रहा है। विपरीत दिशा में आएगा तो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आ रहा है। अब फिर क्या बोलता है, प्रारंभ करता है, फिर अपना मुंह प्रवेश द्वार की ओर मोड़कर। अच्छा, इसका मुंह तो ऑलरेडी प्रवेश द्वार की तरफ है, हाँ या ना? इसका चेहरा किस तरफ है? इसका चेहरा किस तरफ है? दरवाजा की तरफ है कि नहीं? अब क्या बोलता है, अपनी बाई ओर सफाई करना आरंभ करता है। यहां से बाया किधर होगा, नीचे या ऊपर? मतलब नीचे के तरफ मुड़ गया और इस जगह में सफाई करना चालू करता है। स्टार्ट यहां से करता है सफाई करना। तुमसे सवाल पूछा, उसने किस दिशा में अब सफाई का शुरुआत किया? किस दिशा में शुरुआत किया सफाई? नीचे किया कि ऊपर किया कि बाएं तरफ किया कि दाएं तरफ किया? नीचे किया। नीचे का जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इधर देखो, 13 का ऑप्शन ए, ठीक है। जो लोग नॉर्थ बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट कितना नंबर बोला गया 13 के बाद? 16। कौन दे रहा है डाउट? ये 16 कौन बोला? ठीक है, बहुत क्वेश्चंस है यहाँ पर, मैं तो देख के डर गया। 120 क्वेश्चंस, उफ। सोलह नंबर, पांच नंबर और 16 नंबर एक जैसा मैं बाद में बताऊंगा। 5 नंबर एक बुनू ने दिया था, 16 नंबर भी एक जैसा है, लिख के रखो, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। 5 नंबर 16 नंबर बाद में बताऊंगा, ठीक है, ओके। इसके बाद 16 के बाद कितना नंबर था? 22। कौन बोला था 22? तुमने बोला था 22, ओके। 22, एक से रुकना, ये 22 नंबर सवाल है। रुको, अधूरा है, पूरा करता हूं। ये रहा 22 नंबर सवाल जो बुनू ने डाउट दिया। एक बार आप पढ़ो, समझो, कोशिश करो। क्या बाबू?
अच्छा अच्छा, ऑप्शंस गलत बैठाया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है मैं देख ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा उसको, कोई बात नहीं। ऑप्शन बैठाया गलत है, कोई बात नहीं। ड्राइंग बनाओ सबसे पहले। क्या बोला है? बिंदु ओ से प्रारंभ करके एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर चल के बिंदु ए पर पहुंचता है। यह जगह है, यह बिंदु का नाम क्या है? ओ। यहां से बंदा कहां निकलता है? कहां जा रहा है? पश्चिम की, पूरब की, उत्तर या दक्षिण? पश्चिम जा रहा है। पश्चिम किधर पड़ेगा? इधर। कितना दूर गया बाबू? 4 किलोमीटर, तो लिख लो 4 यहां पर। और चलकर कहां पहुंचा? ए पर पहुंच गया। ठीक है, आगे क्या बोलता है? वहां से दाएं मुड़ता है। यहां से क्या मुड़ता है? दाएं मुड़कर कितना दूर गया? 4 किलोमीटर, और बी पर पहुंचा। ये रहा, दाएं चला गया, ये रहा, दाएं चला गया, और कहां चला गया? दाएं में कहां चला गया? बी। और ये भी कितना किलोमीटर है? 4। फिर क्या बोलता है? फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर कहां चला गया? यहां से दाएं मुड़ा। दाएं कहां मुड़ेगा? इधर, हाँ या ना? और कौन सा जगह चला गया? सी। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, बोल रहा है। फिर दाएं मुड़कर कितना चलता है? 3 किलोमीटर। कहां पहुंचा? यहां से दाएं मुड़ेगा तो कहां मुड़ेगा? यहां पर, हाँ या ना? ये जगह का नाम है सी। और कितना किलोमीटर है? मैं क्यों रुक गया मालूम है ना आपको? क्योंकि ये लाइन कितना है? 4, तो 3 कहां तक होगा? यहां तक होगा। अब आगे क्या बोलता है? सुनो, आगे ये बोलता है, ओ सॉरी ये डी है ना। आगे क्या बोलता है? अब वो बाएं मुड़ता है। क्या मुड़ता है? यहां से बाएं किधर मुड़ेगा? किधर? इधर या इधर? इधर जाएगा। बाएं मुड़कर कितना जाता है? बाएं मुड़कर किधर कितना जाता है? और कहां पहुंच गया? ई पहुंच गया। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ता है। हे भगवान, फिर दाएं मुड़ा रहा है। दाएं मुड़कर कितना बोला है? फिर वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर कहां जाता है? एफ। ठीक है, यहां से कहां जाता है? दाएं। दाएं कहां जाएगा? नीचे। यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 4, कहां पहुंच गया? एफ पे पहुंच गया। क्लियर है कहानी? ओके, हो गया, कहानी खत्म। और कहीं जा रहा है क्या? अब लास्ट में आपसे पूछता है बिंदु ए। बिंदु ए दिख रहा होगा आपको, हाँ या ना? बिंदु ए और ई, बिंदु ए और ई के बीच का न्यूनतम दूरी, ए और ई के बीच में कितना दूरी है? कितना किलोमीटर? कितना? फिर से पूछ रहा हूं, बिंदु ए और ई के बीच का न्यूनतम दूरी नहीं मालूम? हाँ, 11। एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा। गाइज, ये जो तुम लोग 8, 9, 10 जो भी बोल रहे हो, सब गलत जवाब है। कुछ भी बोल लो, गलत है जवाब, क्योंकि मैं ये सिखाया ही नहीं हूं अभी तक। तो भैया सिखाइए, सिखाऊंगा, इंतज़ार। मुझे मालूम था डाउट्स दोगे आप लोग, मुझे मालूम था। एक सेकंड, मुझे एक चीज़ क्रॉस चेक कर लेने दो, क्योंकि अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मुझे 4-5 कराना पड़ेगा, 1-2 में काम नहीं चलेगा। ओके,
एक सेकेंड। ओके ठीक है, आप लोगों का डाउट्स मैंने देख लिया। ये क्वेश्चन को भी मैं छोड़ के रख रहा हूँ, अभी स्टॉप कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। मुझे एक चीज़ तो पता चल गया आप लोग के साथ अभी इतना देर में बैठ के, कि आप लोग को डायरेक्ट के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसा भी डाउट्स आ रहा था वो डायरेक्ट का नहीं आ रहा था। जो डायरेक्ट का आया भी मैं बता दिया थोड़ा बहुत। डाउट्स आ रहा है इसका, इसका, ये दो का डाउट्स में आप लोग फंसे हुए हो, जो मैं अभी तक सिखाया नहीं हूँ। पहले मैं सिखाऊंगा, उसके बाद बात करूंगा, ठीक है। चलूँ पाइथागोरस पे, ठीक है, ओके। मैं आऊंगा इस सवाल पे, दोबारा आऊंगा, ठीक है, ओके। पाइथागोरस, टाइटल दे दो पाइथागोरस, टाइटल दो पाइथागोरस। ओके सबसे पहले पाइथागोरस के बारे में समझते हैं। पाइथागोरस है क्या? पाइथागोरस एक इंसान का नाम है। पाइथागोरस एक इंसान का नाम है, ग्रीक मैथमेटिशियंस है, ग्रीक देश का है, ठीक है, उनका नाम है पाइथागोरस। उन्होंने एक डेरिवेटिव दिया है, वो डेरिवेटिव के बारे में बात करता हूँ। डेरिवेटिव है, शायद आप लोग स्कूल टाइम में पढ़े होंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी सुना है ये चीज़? नहीं सुना? सुना है? कौन कौन सुना हुआ है? एच क्या होता है बता दे तब। पी, हाँ, बी, बेस, बिल्कुल सही बात, तो वो सुना है मेरा भाई। ये थ्योरम उन्होंने दिया है, और ये थ्योरम जो आप जो देख रहे हो, मैं समझा रहा हूँ, याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझते हुए चलो। ये जो थ्योरम है, आपको जब मैं मैथ्स कराऊंगा, मैथ्स का एक चैप्टर है मेंसुरेशन, मैं कराऊंगा आप लोग को। मैथ्स का एक चैप्टर का नाम क्या है? मेंसुरेशन। वो जब चैप्टर मैं कराऊंगा तो मैं दोबारा इसके बारे में बात करूंगा, या ट्रिग्नोमेट्री भी कराऊंगा तो भी बात करूंगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सुने हो ना ट्रिग्नोमेट्री? भैया सरकारी नौकरी में है? हाँ है, ट्रिग्नोमेट्री है, आपको सीखना है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत, ठीक है, उसमें भी ये आएगा, ठीक है, उसमें भी ये आएगा पाइथागोरस। आज ये रीजनिंग में भी आया है। रीजनिंग के कौन से चैप्टर में आया है? डायरेक्शन का चैप्टर। भैया क्यों ये दो जगह मैथ्स में भी आ रहा है, रीजनिंग में भी आ रहा है? इसका एक कारण है, वो कारण मैं पहले समझा देता हूँ। कारण ये है कि पाइथागोरस का कहना है, अगर इस दुनिया में, ध्यान से सुनना, अगर इस दुनिया में कोई चीज सीधी रेखा पे रखा जाए और उसके ऊपर में सीधी रेखा से कोई चीज खड़ा है, तो उसका दूरी आप निकाल सकते हो। एक उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो, एक उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो, ये जमीन है, जमीन मतलब समझते हो ना, ये जमीन है, आप यहां पर खड़े हो, ये आप हो, ये कौन है? आप, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये कौन है? आप। मान लो आपने अपने आंखों से एक नारियल का पेड़ को देखा। क्या देखा? नारियल का पेड़ को देखा। अपने यहां खड़ा होकर के क्या देख रहे हो? नारियल का पेड़ देख रहे हो। आप यहां खड़े खड़े, यहां पर खड़े खड़े आप चाहो तो ये कितना लंबा है बता सकते हो। ये है पाइथागोरस। नहीं समझ में आया? और एक बार बोलूं, जमीन तो सीधा है, पेड़ भी क्या है, लेकिन आप इतने दूर में खड़े हो, आप पाइथागोरस का मदद से डायरेक्टली ये पेड़ कितना लंबा है बता सकते हो। क्लियर है भैया? कैसे समझाता हूं, इधर देखना ध्यान से, इधर ध्यान से देखना। आपका नजर किधर है? पेड़ पे है, हाँ या ना? नजर कहां पर है? पेड़ पे। ये जो टेढ़ा लाइन है ना, टेढ़ा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्लैंट हाइट। स्लैंट का मतलब होता है टेढ़ा।
इस चीज का नाम दिया गया है हाइपोटेनियस। क्या नाम दिया गया है? हाइपोटेनियस। क्लियर है कहानी? ओके, ये चीज को नाम दिया गया है परपेंडिकुलर। क्या बोला गया है? और इस चीज को बोला गया है बेस। बेस मतलब जमीन। तो फॉर्मूला निकल के आता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में टोटल कितने चीजें हैं? एच, पी और बी। एग्जाम में आपको ये कोई दो चीज मालूम होगा, तीसरा चीज आपको निकालना होगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं, समझना। एक उदाहरण के तौर पे, ठीक है? एक पेपर देना ना प्लीज। फाड़ो मत, कॉपी दो ना सिर्फ। ऐसे समझो, ऐसे समझो। इधर देखना गाइस, इधर। ये आप हो, ये कौन है? आप। मान लो एग्जाम में कोई बोले आपको, मान लो परीक्षा में कोई बोले आप यहां से निकले, यहां से निकलकर उत्तर के तरफ नॉर्थ के तरफ 10 किलोमीटर गए, तो कहां जाओगे? ऊपर गए, हाँ या ना? चले गए ऊपर 10 किलोमीटर। अब नेक्स्ट बोलेगा यहां से आप दक्षिण की तरफ जाओ 7 किलोमीटर, कहां जाओगे? यहां से दक्षिण जाओगे 7 किलोमीटर, कहां जाओगे? नीचे। यहां से दक्षिण की तरफ जाओ 7 किलोमीटर, आ गए 7? हाँ या ना? अच्छा, ये कितना रह गया? ये कितना रह जाएगा? 3। अब आपको एग्जाम में बोलेगा यहां से बाएं मुड़ो, यहां से क्या मुड़ो? बाएं मुड़ो 4 किलोमीटर, कहां जाओगे? कहां जाओगे? इधर जाओगे, हाँ या ना? खत्म। शुरू कहां से किए थे? शुरू कहां से किए थे? शुरू आप यहां से किए थे, हाँ या ना? रुके कहां हो? रुके यहां पर हो, हाँ या ना? आपसे एग्जाम में पूछेगा इन दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों के बीच का दूरी। अब आप एक बात समझना, मैं इन दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा हूं, ये बिंदु और ये बिंदु के बीच का दूरी पूछ रहा हूं। कोई गधा मिलेगा, बोलेगा ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, 3 और 4 7 बोलेगा, गलत जवाब। मैं कल का क्लास में बताया था आप लोगों को, कल का क्लास में उदाहरण के तौर पे याद दिलाता हूं कल के क्लास में क्या बताया था। मैं कल के क्लास में बताया था अगर आप बानाहाट में बैठे हो, इस जगह में, ये बानरहाट है और ये रहा सिलीगुड़ी, ठीक है, और ये रहा मान लो जलपाईगुड़ी। अगर आपको सिलीगुड़ी जाना है तो आप ऐसे करके तो नहीं जाओगे क्योंकि लंबा दूरी हो गया, आप डायरेक्टली सीधा रास्ता पकड़ोगे, हाँ या ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं इन दो बिंदु के बीच का दूरी आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं बोल सकते, यानी आपको ये दूरी निकालना है, ये वाला दूरी खोज के निकालना है। और ये दूरी देखो आपको देखने में नजर आएगा टेढ़ा लाइन पे। ये लाइन क्या सीधा है कि टेढ़ा है? जब भी याद रखना परीक्षा में टेढ़ा लाइन बनेगा पाइथागोरस आ जाएगा। पाइथागोरस कब आता है? जब भी कैसा भी ड्राइंग बना लो, मेरा बात ध्यान से सुनो, कैसा भी ड्राइंग बना लो, अगर ऐसा दूरी पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा दूरी पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा दूरी पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा दूरी पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती से अगर आपको ऐसा दूरी पूछ दिएगा पाइथागोरस आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन क्या है? टेढ़ा है। अगर ऐसा दूरी पूछ देगा तो भी क्या आ जाएगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऐसा दूरी पूछेगा तो भी, जब भी टेढ़ा लाइन बनेगा कौन आ जाएगा? पाइथागोरस। समझ में आ गया? तो अब देखो इधर में वह दूरी कैसे निकाले, ध्यान से देखना। अगर आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखोगे, मैं इसका छोटा करके बनाता हूं, ये ऐसे कुछ दिख रहा होगा, ये जगह कितना दिख रहा है आपको, और ये जगह कितना दिख रहा है? कोई तकलीफ समझने में? और मैं कौन सा दूरी पूछ रहा हूं? ये वाला दूरी पूछ रहा हूं, हाँ या ना? ये वाला दूरी पूछ रहा हूं। अब एक कंफ्यूजन रहेगा कि फॉर्मूला को कैसे याद रखे, फॉर्मूला को कैसे याद रखे।
एक सिंपल सा मैं समझाता हूं। अगर आप कभी भी कोई घर में या फिर छत में कभी सीढ़ी लगा के चढ़े हो, आप लोग सीढ़ी समझते हो? सीढ़ी हमेशा कैसा रहता है? सीढ़ी हमेशा कैसा रहता है? तो यहां पर सीढ़ी कौन सा है? ये कि ये कि ये जगह। जो चीज टेढ़ा है ना, जो चीज आपको टेढ़ा दिखाई दे उसको मैं प्यार से बोलता हूं सीढ़ी। क्या बोलता हूं? उसको प्यार से क्या नाम देता हूं? सीढ़ी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, हिंदी में कर्ण। हिंदी में कर्ण बोलते हैं। मैं नाम दिया हूं इसको, क्या बोलता हूं? सीढ़ी। सीढ़ी समझने में आसान होता है क्योंकि टेढ़ा होता है सीढ़ी। कभी भी आप पेड़ पे चढ़ो तो सीढ़ी को सीधा रखोगे कि टेढ़ा रखोगे? अगर मैं बोलूं ये दीवार पे चढ़ना है, क्या ऐसे करके चढ़ पाओगे? कैसे चढ़ोगे? सीढ़ी को टेढ़ा रख के। तो सीढ़ी हमेशा क्या होगा? टेढ़ा। क्लियर है कहानी? तो फॉर्मूला बनता है सीढ़ी का स्क्वायर। सबसे पहले टेढ़ा चीज को लिखना होता है, ठीक है? सीढ़ी का स्क्वायर बराबर बराबर। अब आप कंफ्यूजन होगा, भैया इंग्लिश में तो इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोले, इसको या इसको? कोई टेंशन का बात नहीं है, सीढ़ी हमेशा याद रखना टेढ़ा होता है। आप इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, कोई एक को ले लो, ठीक है? इसको मैं ले लिया परपेंडिकुलर, इसको ले लिया बेस। भैया मैं इसको बेस ले लूँ, इसको परपेंडिकुलर ले लूँ, होगा? होगा। लेकिन सीढ़ी को गलती से कुछ और मत ले लेना। टेढ़ा चीज हमेशा क्या होगा? सीढ़ी। फॉर्मूला बनता है सीढ़ी का स्क्वायर बराबर जमीन का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। खत्म कहानी। बेस मतलब होता है जमीन, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऊंचाई। सीढ़ी का स्क्वायर बराबर जमीन का स्क्वायर बराबर सीढ़ी का स्क्वायर बराबर जमीन का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें। सीढ़ी का स्क्वायर, आप सीढ़ी मालूम है आपको? नहीं। जमीन मालूम है आपको? जमीन कितना है? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ऊंचाई कितना है? 3 का स्क्वायर। कोई तकलीफ समझने में? 16 प्लस 9, सीढ़ी का स्क्वायर बराबर 25। सीढ़ी का स्क्वायर बराबर 25। तो सीढ़ी का जवाब कितना आएगा? 25। गलत बात, स्क्वायर में जवाब नहीं देना है, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट, यानी सीढ़ी कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग बनाओगे। अभी एक बार देख लेता हूं, मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूं। ना 29 नहीं बनाओगे, एक सेकंड को। सवाल नंबर 117 बनाओगे आप लोग। एक 117 नंबर सवाल, कोशिश करो बनाने का।
सवाल नंबर 117 बनाओगे अभी, जल्दी। क्या हुआ, हार्ड लग रहा है? हार्ड लग गया बाबू, हार्ड लग रहा है? अभी तक तो जवाब आ जाना चाहिए था, महान हस्तियों। हाँ, ऑप्शन, वेरी गुड भाई। क्यों पाइथागोरस लगा बाबू, समझ में आया? एग्जाम में बोलेगा नहीं कि पाइथागोरस लगेगा, आपको मालूम होना चाहिए। जब भी आपको टेढ़ा चीज दिखाई देगा पाइथागोरस आ जाएगा। चलो बताऊं, अभी बताऊं, देख इधर, फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, देखो इधर में। ओके, इधर देखना गाइस, इधर देखो क्या बोल रहा है। विनय बोल के एक लड़का है, ठीक? वो कहां से निकलता है? अपने घर से। घर से निकलकर वो कहां जा रहा है? दक्षिण की ओर। मान लो विनय भैया का घर इधर है, मान लो विनय भैया का घर ये है। वो निकलकर यहां से कहां चला गया? दक्षिण। दक्षिण कितना दूर गया? 21 किलोमीटर। क्लियर है कहानी? अब यहां से वो क्या करता है? क्या कर रहा है? बाएं या दाएं? दाएं तरफ मुड़ा और कितना चला गया? दाएं किधर होगा? इधर, हाँ या ना? कितना चला गया? 20 हो गया। शुरू कहां से किया था? यहां से। रुका कहां पर है? यहां पर। अब एग्जाम में पूछेगा, इधर सुनो, एग्जाम में पूछेगा आपसे कि वो प्रारंभिक स्थिति से वो कितना दूर है। मतलब मेरे भाई, जहां से वो शुरू किया, जहां से उसने शुरू किया और अभी जाके जहां रुका है, इन दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों के बीच का दूरी, ये पूछेगा आपसे। अब देखो स्टूडेंट गलती क्या करेगा, ये भी कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टूडेंट गलती क्या करेगा? वो देखेगा, अच्छा यहां से 20, यहां से 21, 20 और 21 41, ऑप्शन सी मार्क करेगा। गलत जवाब। ऑप्शन सी क्या है? मैं हमेशा बोला कि दूरी जो होता है वो सीधा लाइन में होता है, टेढ़ा लाइन में कभी भी नहीं हो। अगर आपको ये दोनों का बीच का दूरी पूछा है, आप टेढ़ा करके नहीं बोल सकते, आपको सीधा लाइन में लेना है। मतलब इनडायरेक्टली आपसे एग्जाम में ये पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों के बीच का दूरी। और ऐसा जब भी टेढ़ा लाइन बन जाए तो पाइथागोरस बाबा का जन्म हो जाता है। कब जन्म होगा? जब टेढ़ा लाइन बने। हर जगह नहीं आता पाइथागोरस, कहां पर आएगा? जब भी टेढ़ा लाइन होगा। क्लियर है कहानी? पाइथागोरस का थ्योरम क्या था? पाइथागोरस कहता है, पाइथागोरस तो h² = p² + b²। मैं उसको मॉडिफाई कर दिया हूं। मॉडिफिकेशन ये है, सीढ़ी का स्क्वायर, सबसे पहले क्या आता है? सीढ़ी। सीढ़ी का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा ऊंचाई के स्क्वायर का प्लस जमीन के स्क्वायर का। बस इतना याद रखना, सीढ़ी का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस जमीन का। अभी कोई बोलेगा भैया थोड़ा देर पहले आपने तो जमीन को पहले लिखा था, ऊंचाई को बाद। क्या फर्क पड़ता है? 3 + 2 भी 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है। प्लस इधर उधर लिखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सीढ़ी को हमेशा अकेला रखना, ठीक है? अच्छा, इधर में सीढ़ी कौन सा होगा? ये कि ये कि ये कि ये वाला होगा। तो ये मालूम है आपको? ये मालूम है? नहीं मालूम है तो यही तो खोजना है आपको। क्लियर? ऊंचाई कौन सा है? ये कि ये? क्यों लड़ाई कर रहे? कोई भी ले लो यार। इसमें कुछ रखा है क्या? इसमें कुछ नहीं रखा है भैया, हम ये लेंगे ये नहीं लेंगे, कुछ नहीं रखा, कुछ भी ले लो। 21 ले लूं? 21 का स्क्वायर, मेरे भाई बुनू बताना 21 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ हाँ जल्दी बुनू, 21 का स्क्वायर 400 या 500? 441 याद है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। ठीक, जमीन इसको ले लो, 20 का स्क्वायर 40, 400।
क्लियर है कहानी? कैसे आया ये नंबर समझ में आ गया? 441 प्लस 400 कितना होता है बाबू? 41। सीढ़ी का स्क्वायर बराबर 841। अब रुको जरा, जवाब 841 नहीं है तो स्क्वायर हटाऊंगा तो 841 पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। 841 का स्क्वायर रूट अगर आपको मालूम है तो अच्छा बात है, नहीं मालूम है तो आपको निकालना पड़ेगा। क्या स्क्वायर रूट का क्लास हुआ है हम लोग के बीच में कि नहीं? सिखाया हूं ना कैसे निकालना होता है। आप उस तरीका से निकालोगे, जवाब निकल के आएगा 29। कितना आएगा जवाब? दिखा दूं कैसे निकलेगा? हाँ, कोई बोल रहा है हाँ दिखा दीजिए। पगला लोग रिवीजन नहीं करते। क्या सिखाया था? स्क्वायर रूट। पीछे से कितना जगह? एक के लिए एक और, हाँ याद आ गया आप लोग को, 1 और 9। ये 8 किसके बीच में आता है? 2 और, तो 2 लिख लूंगा। अच्छा 2 2 है, 2 गुना 3 6 से ये 8 क्या है? तो जवाब है बड़ा वाला 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर जवाब आया। ऑप्शन में कहीं 29 है? नहीं है भैया, है 29.00 में क्या रखा है? 29 ही तो है, यानी जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा 29 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट पाइथागोरस को लेकर के? कब पाइथागोरस का थ्योरम लगाना है? अभी कब लगाएगा पाइथागोरस का थ्योरम डायरेक्शन में? हाँ, जब भी टेढ़ा लाइन बनेगा। तो एक काम करो, इधर से सब कोने वाले लोग खड़े हो जाओ। हाँ सही है, कोने वाले लोग। आप लोग के लिए एक सवाल, ठीक है? आप लोग कितने जन हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 जन। आप लोग 8 जन और बाकी इधर 40-50 लोग हैं, जो भी है। देखना चाहता हूँ आप पहले जवाब देगो कि जो बैठे वाले लोग हैं उन लोग पहले जवाब देगा। मैं कुछ नहीं जानता पाइथागोरस है कि डायरेक्ट है, बस आपको बनाना है, ठीक है? एग्जाम में कभी भी नहीं बोलेगा कि पाइथागोरस का क्वेश्चन है। सवाल नंबर 115। भैया आप डायरेक्ट 115 में लेकर चले गए, क्या हुआ? तो मैं हूं ना साथ में, क्यों डर रहे हो? रुको ऑप्शन भी देने दो मुझे। सॉरी, ए आ जाएगा, क्यों डर रहे हैं? हाँ, कुछ भी हो जाए बस लाइन ना जाए, उससे डर लगता है मुझे। ये लो, चलेगा? चलो बनाओ। ये आप लोग को भी बनाना है, आप लोग को कोशिश करना है उन लोग से पहले जवाब देने का, और उन लोगों को कोशिश करना है कि आप लोगों से पहले जवाब देने का। जल्दी गाइस। क्या हुआ? सांप सूंघ गया है क्या? हाँ भैया सांप सूंघा है। नौकरी आप लोग को चाहिए कि मुझे चाहिए? बाबू मुस्कुराओ मत, जिस हाथ से चोट लगा उसी हाथ से बनाओ जल्दी। ये पक्का बात है, इस सवाल को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है ये कोई अच्छा खासा एग्जाम में आया हुआ है। ये CGL CHSL वाला क्वेश्चन है, ये GD वाला नहीं है, ये थोड़ा अच्छा लेवल पे खेल रहा है ये क्वेश्चन। ऑप्शन कौन बोला? ये वो चेहरा दिखा भाई। हाँ, नाम क्या है? फिरोज, आलोक। आलोक क्या? बाकियों को क्या हुआ है? देखो एक बात समझो, उसका जवाब सही है गलत है ये हम सभी को नहीं मालूम है, लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है
कि वो सबके सामने बोल सकता है कि मेरा जवाब ये है। तुम लोग बनाओ, कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। नहीं निकला तुम लोग से? बुनू बनाई, तुम्हारा जवाब निकला? तुम लोग रुके क्यों? हाथ क्यों, कलम हवा में क्यों है कलम? वाह, खूब बालो। आप लोग को देख के अच्छा लगता है कभी कभी कि ऐसा सिचुएशन में पड़े हुए। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, अच्छा बैठना। अच्छा, ईमानदारी से बोलना, कितनों को पाइथागोरस समझ में नहीं आया? एक बार हाथ उठा देना, मैं दोबारा समझाऊंगा। सबको समझ में आ गया? पाइथागोरस क्या है ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। बनाते कैसे, ये इसमें दिक्कत हो रहा है? चलो मैं दिखाता हूं फिर से। इस सवाल में फिर घर जाकर के सभी सवालों को 3 बार 4 बार बनाओगे आज, ठीक है? ये नहीं कि छोड़ देना कि हो गया। इधर देखो, इधर देखो, मैं नॉर्मल एक स्टूडेंट का तरह सोचूंगा और बनाने का कोशिश करूंगा। क्या बोल रहा है? हर सुबह एल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी शुरू करता है। वाह, पंच लाइन दे दिया पहला लाइन में ही। हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ रहे। एवरी मॉर्निंग एल्बर्ट स्टार्ट्स राइडिंग टुवर्ड्स द राइजिंग सन। अच्छा, अब मेरा बात ध्यान से सुनना। मैं सोचा था इसके बारे में तुम लोगों को डस्क एंड डॉन में बताता, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, और ये नॉर्मल बात है, किसी को भी मालूम होना चाहिए। थोड़ा इसको हटाता हूँ। हम लोगों को मालूम है मेजर कितना दिशा होता है? 4। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सुबह के टाइम, सुबह, अर्ली मॉर्निंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रातकाल या भोर का समय, जब सूरज उगता है, सूरज किस दिशा से उगता है? पश्चिम से। हाँ या ना? ये कभी मत सोचना और मुंडी मत हिलाना। सूरज हमेशा आपका पूरब से उगता है। सूरज कहां से उगता है? पूरब से। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज उगता है ईस्ट से यानी पूरब से, और ढलता कहां पर है? पश्चिम। सुबह सुबह सूरज कहां से उगेगा? पूरब से। दोपहर के टाइम सूरज कहां रहेगा? कहां पर रहेगा? नॉर्थ में रहेगा। समझ में आ रहा है? और अजय शाम जब सूरज ढलता है तो सूरज कहां आके ढलेगा? इधर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यहां पर क्या बोला सवाल का शुरुआत, ये बच्चों वाला बात था। सुनो क्या बोलता है। एल्बर्ट बोल के एक लड़का है, वो सुबह सुबह क्या करता है? उगते सूरज, उगते सूरज। यहां पर अगर ढलते सूरज बोलता तो कुछ और हो जाता। हाँ या ना? उगते सूरज की ओर सवारी, सवारी मतलब कि ट्रैवल करना शुरू करता है, और 2 किलोमीटर की सवारी करता है। इधर देखो, इधर देखो, ये हमारे एल्बर्ट भैया, ठीक? ये किस तरफ जा रहे हैं? उगते हुए सूरज की ओर। अगर ढलते हुए सूरज बोलता तो कहां, किस तरफ जाता? इधर। उगते हुए सूरज बोला है तो किधर जाएगा बाबू? इधर। इधर कितना गया बाबू? 2 किलोमीटर। आई होप ये समझ में आया होगा। इधर क्यों गया समझ में आया ना? क्योंकि सूरज कहां से उगता है? पूरब से। अगर ढलते हुए बोलता तो किधर लेके जाता? पश्चिम की ओर। क्लियर? आगे क्या बोलता है? अब उसके बाई ओर मुड़ता है, और कितना जाता है? बाई ओर मुड़ा दूं? बाई किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? वेरी गुड। कितना बाबू? 4 किलोमीटर। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है। अब क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। इसके बाद वो दाहिने मुड़ता है, और कितना चलता है? दाहिने। दाहिने मुड़ा दिया, 3 चला दिया। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? ठीक है। अंत में, अंत मतलब क्या होता है? लास्ट में। लास्ट में वो क्या करता है? क्या करता है? बाएं मुड़ता है, और कितना चलता है? यहां से बाया किधर होगा? ऊपर। वेरी गुड। कितना गया? 8 किलोमीटर। क्लियर है कहानी? ठीक है। शुरू कहां से किया था मालूम है ना आपको?
मालूम है ना? खत्म कहाँ कर रहा है? वहां पर। अब क्या बोल रहा है? वो अपना कार्यालय पहुंच जाता है। कहाँ? कार्यालय मीन्स ऑफिस। ये रहा उसका ऑफिस और शायद ये इसका घर था। अब क्या बोलता है? अपने घर से हवाई मार्ग द्वारा उसका कार्यालय कितना, घर से ऑफिस कितना दूर है? घर से ऑफिस कितना दूर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? अब मुझे बताओ, घर से ऑफिस के बारे में बोला है, कितना दूर है। आप क्या टेढ़ा मेढ़ा बोलोगे? टेढ़ा मेढ़ा बोलोगे कि सीधा बोलोगे? टेढ़ा लाइन आया, टेढ़ा लाइन आया तो पाइथागोरस बाबा जिंदा हो गया। समझ में आया? ये ड्राइंग पहले कॉपी में, कम ऑन गाइस, ये ड्राइंग पहले कॉपी में। समझ में आया ड्राइंग कि नहीं आया? ये ड्राइंग को पहले बाबू समझ में आ रहा है तुम्हें? कल नहीं आई थी लेकिन तुम कल का वीडियो क्लास में डाल दूंगा, ठीक है? ये आज वाला भी डाल दूंगा दोबारा, दोनों एक साथ देख लेना, फिर कल का क्लास में आपको मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है? हो गया जी? ड्राइंग उतर गया? ओके, ठीक है। ठीक है, रिलैक्स, अभी देखना इधर में। हो गया बाबू लोग ड्राइंग? इधर प्लीज प्लीज, इधर। अब कोई मुझे बोलेगा, इधर देखना, अब कोई मुझे बोलेगा भैया ये तो ड्राइंग एकदम नेपाल का झंडा का तरह लग रहा है। नेपाल का झंडा भी ऐसे ही कुछ है लगभग, देखे हो ना नेपाल का झंडा, उसी टाइप का है। लेकिन आप इसको पूरा झंडा बना लो। कैसे? देखो, ऐसे देखो, इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा। अगर यहां तक है, अगर ये लाइन ऐसे आता तो ये कितना हो जाता? होता कि नहीं होता भैया? क्यों? क्योंकि ये दूरी 4 है तो ये भी कितना होता? क्लियर है? अच्छा ये 3 है तो बाबू ये भी कितना हो जाएगा? क्लियर है कहानी? अब मैं इसको अगर ऐसे करके बनाऊं, अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊं तो आप देखो, ये लाइन आपको मालूम है? नहीं मालूम। ये लाइन आपको मालूम है? मालूम है। 8 और 4 सही ना? अच्छा ये मालूम है कितना? आपको ये खोजना है। नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला याद है ना? सीढ़ी का स्क्वायर, सीढ़ी का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बाबू जल्दी, वेरी गुड, 100 प्लस जमीन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बाबू। बैठ के खड़ा नहीं होना है, सिर्फ मैं ही खड़ा हूंगा, ठीक है? 4 प्लस 5, 4 प्लस 2, 1 का स्क्वायर हटा तो 169 का स्क्वायर रूट। हार्ड था क्वेश्चन, क्यों जवाब नहीं दे पाए? समझ में आया कि नहीं आया भाई लोग? समझ में आया? कितनों को तकलीफ है? ये सवाल पे हाथ उठा दो, मैं दोबारा बता दूंगा। किसी को तकलीफ नहीं है तो इस कोने वाले लोग खड़े हो जाओ, अब तुम्हारा टाइम। हाँ ठीक है, ठीक है ना गाइस? और एक हो जाए भैया, सेम दीजिएगा, मुझे क्या मालूम। सवाल नंबर 119 करोगे अभी? 119। मजा आ रहा है पाइथागोरस में? समझ में आ रहा है ना पाइथागोरस? टेढ़ा जब दिखेगा तो बाबू क्या करना है? पाइथागोरस को याद करना है। ड्राइंग अच्छे से बनाना। चलो 121 देता हूं, ठीक है? छोटा सवाल है, निराश मत करना। मैं उम्मीद रखूंगा आप लोगों में से कोई पहले जवाब देगा। चलो अच्छे से ड्राइंग बनाना, गलती नहीं। अभी तक तो जवाब आ जाना चाहिए था। कौन बोला? कौन? तू बोला? वेरी गुड भाई, बैठ बैठ। तेरे अंदर एक चीज अच्छा लगता है मुझे,
कि तू कोशिश बहुत ज़बरदस्त करता है, तेरे अंदर ये खासियत है, तेरे अंदर हो, वो भाई के अंदर हो, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो बाकियों के अंदर मिसिंग है। कम ऑन गाइस, नेपाल फ्लैग ही आएगा, देखना घूम फिर के नेपाल फ्लैग ही आएगा। नहीं हुआ, बनाओ। माथा ठंडा रख के बनाओ, बन जाएगा। मानना पड़ेगा वो भाई को, तुम लोग से हो नहीं रहा है। वो भाई कितना जल्दी जवाब देके बैठा हुआ है। क्या हो गया? वो क्या खाता है, तुम लोग क्या खाते हो? मनीष जवाब नहीं दे पा रहा है। हाँ, अब भाई क्या जवाब आ रहा है? आया बी। इतना लेट क्यों बुनू? वाई सो लेट? और जो लोग पेंसिल से कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपना पेंसिल को बच्चों को दान कर दो। पेंसिल से नहीं, पेन से करो। पेन से करोगे तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। रबर से मिटाते मिटाते आपका 10 सेकंड 15 सेकंड चला जाएगा। इतना टाइम लगता है तुमको? हाँ, अभी क्या हो गया भाई? पाइथागोरस का सवाल नहीं कर पा रहा है। आज पाइथागोरस को कितना बुरा लग रहा होगा। आया? इतना लेट क्यों? बैठिए बैठिए बैठिए। आया बाबू तुम लोग का बी? आया कि नहीं आया? झूठ मत नहीं। आया बुनू? नहीं आया। ब्रदर्स क्या हो गया भाई? बुनू लोग नहीं आया? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, रिलैक्स। चलो फिर से मैं दिखाता हूँ। आया तुम लोगों का बी? नहीं आया। देखो, घर जाकर के 4 बार 5 बार बनाओगी, ठीक है? ओके, चलो चलो मैं बता रहा हूँ। रिलैक्स रिलैक्स। बुनू बुनू मेरे तरफ से, मेरे तरफ से मैं सिखाऊंगा। इधर देखो, एक आदमी है, एक आदमी है, ठीक है? वो 15 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर जाता है? किस तरफ जा रहा है? ईस्ट के तरफ जा रहा है। ईस्ट यानी पूरब। चलो ले जाओ 15 किलोमीटर। चला गया, चला गया 15। अब क्या बोलता है? राइट मुड़ा। क्या मुड़ा? और कितना गया बाबू? चलो राइट मुड़ा देता हूं, रुक जाओ, मेरे पास है ऑप्शन। लो लो, राइट मुड़ा, कितना गया? 20। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है? फिर क्या बोलता है? क्या लिया? लेफ्ट टर्न। और कितना गया? लेफ्ट किधर जाएगा डियर? इधर। हाँ या ना? कितना गया लेफ्ट टर्न करके? जल्दी बोलो। लो 30, ठीक है जी। अब फिर क्या किया? फिर राइट लिया और कितना गया? हे भगवान, कितना गया यहां पर? 40। और कहीं गया है क्या? हो गया। अब क्या बोलता है सुनना, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? मिनिमम को हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम। मिनिमम को क्या बोलते हैं? न्यूनतम। मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम, इसका ऑपोजिट होता है मैक्सिमम, अधिकतम। मैक्सिमम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकतम। मिनिमम को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम। मिनिमम मतलब आपसे बोला जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन का मिनिमम डिस्टेंस क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, और अराइवल जो डेस्टिनेशन है जहां वो पहुंचा है, इन दोनों के बीच में सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी, ठीक है? ये तो कभी भी नहीं होगा। टेरा लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा जी, ऑब्वियसली बात है, टेरा लाइन बनेगा। फिर से देखो, नेपाल फ्लैग दिख रहा होगा।
हाँ या ना? मैं तो मुंह पे बोल भी दिया था नेपाल का फ्लैग बनेगा, नेपाल का फ्लैग बनेगा, बोल भी रहा था, आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है। नेपाल का झंडा देखे हो कि नहीं देखे हो, कि दिखाऊं अभी मैं, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। तो अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये टेरा लाइन निकालना है, फटाफट करूं? आपको ये टेरा लाइन निकालना है। टेरा लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग प्यार से? सीढ़ी का स्क्वायर। सबसे पहले सीढ़ी को लिखना होता है, सबसे पहले सीढ़ी को। अच्छा रुको, अभी मान लो ये जमीन है, जमीन को मैं कितना लूं? ये 5 लूं कि ये पूरा लूंगा? ये कितना है? तो ये भी कितना होगा? 30 और 5 35 का स्क्वायर। हाँ या ना? ये 15 है क्या? ओ सॉरी सॉरी, ये 1 इधर आ गया, तो सॉरी, वो इधर उधर कर रहा था ना, तब हो गया, कोई बात नहीं। 30 और 15 कितना हो जाएगा? 45 का स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अब ऊंचाई को ले लेते हैं, ये 40 है गाइस, तो ये कितना होगा? ये 20 है, तो 40 और 20 कितना हो गया? 60 का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है ना? अब सॉल्व करेंगे। 45 का स्क्वायर मालूम है ना, सिखा चुका हूं ना। 45 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद क्या आता है? 5 4 5 20। 60 का स्क्वायर 3600। जोड़ ले, 5 का 5, 2 का 2, 6 का 6, और ये क्या लग जाएगा? रूट 56। 25 किसका रूट होता है? 25 का 5, 7 8, तो क्या लूंगा? तो यानी जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 75 किलोमीटर। ये सारा क्वेश्चन किसका है? पाइथागोरस। सारा क्वेश्चन किसका है? पाइथागोरस। और करना है पाइथागोरस? और करने का मन है तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूं, सवाल का नंबर सब बताता हूं, आप लोग ट्राई करोगे घर में, ठीक है? होमवर्क रहेगा, मैं बता दे रहा हूं। आप लोग को पाइथागोरस और करने का मन है तो ओके। होल्ड एक सेकेंड। 117 मैंने करा दिया, राइट? यहां पर 117 कराया ना, 117 करा दिया, वो पाइथागोरस का क्वेश्चन था। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 119 घर में होमवर्क रहेगा आपका, पाइथागोरस का क्वेश्चन है 119, घर में बनाओगे। ओके 115 हम लोगों ने बनाया ना यहां पर, 121, हाँ 115 बना लिया है, ठीक है? ओके देन आफ्टर दैट सवाल नंबर 120 भी होमवर्क में पाइथागोरस का क्वेश्चन है, ठीक है? आपको करने का और मन है तो घर में जाकर और पाइथागोरस ट्राई करोगे आप लोग। सवाल नंबर 120, सवाल नंबर 122 पाइथागोरस का क्वेश्चन। सवाल नंबर 124 पाइथागोरस का क्वेश्चन। सवाल नंबर 129 पाइथागोरस का क्वेश्चन। ये सारे सवाल बाबू क्या चीज का क्वेश्चन है? पाइथागोरस। इतना सारा सवाल दे दिया, 3-4 मैंने करा दिया, 3-4 मैंने होमवर्क दिया, लेकिन मजा नहीं आ रहा। 129 कर लेते अभी, 129 कर लेते हैं भैया। बाकी सब कब कराइएगा? बाकी सब मैं करा दूंगा। 129 नंबर हो जाए अभी। मैं बस देखना चाहता हूं ये सवाल का जवाब कौन पहले देता है। किसी को खड़ा नहीं कराऊंगा, ठीक है? जस्ट मुझे देखना है कि आप लोगों में कौन इतना शक्तिशाली है जो इसका जवाब पहले देगा। जल्दी, सवाल नंबर 129। मुझे ऐसा मानो कि तुम लोगों में से एक जन नौकरी लेगा। ऑप्शन नंबर मुझे चाहिए, ABCD। कौन बोला? और कोई? आप लोगों में से कोई नौकरी लेने वाला है? हे भगवान, नहीं लोगे नौकरी?
ABCD सही। कौन बोला? लड़की का आवाज आए कहीं से? ओके D तो बोलली তুই বাহ এতদিন পরে তোর শব্দ শুনলাম। ए अभी नौकरी नहीं चाहिए क्या? इतना टाइम नहीं लगता है मेरे भाई। घर जाके हर सवाल को 5-5 बार 6-6 बार बनाओगे, ठीक है? पाइथागोरस का वेरी गुड। ड्राइंग तो परफेक्ट बना है, तब तो निकलना चाहिए जवाब। तुझे क्या हो गया? तू जवाब ही नहीं दे रहा आजकल। हाँ तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे से। हाँ हाँ तेरे से, पीछे मत पलट। हाँ तेरे से। हाँ नहीं हो रहा है तो नहीं समझ। ये इसका जवाब निकला कि नहीं निकला? कोशिश कर यार। तेरे उम्मीद है, तू लोग तो, तेरे पास हाइट अच्छा है, फिजिकल अच्छा है, निकाल सकता है। राजू नहीं निकला? डी चंदन इतना लेट जवाब। चलो बनाता हूं। घर जाओ, जितना सवाल का नंबर बनाया वो सब बनाओ, प्लस ये सब भी बनाओ, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ। ये सवाल बनाने से पहले एक बात क्लियर कर दूं। मैंने डायरेक्ट आप लोगों को सिखा दिया था। आज का क्लास में क्या खत्म किया मैंने? पाइथागोरस खत्म किया है। रिवीजन आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है। कल के क्लास में इंटरचेंज डिग्री जहां तक जा सकता हूं मैं जाऊंगा, ठीक है? मैं हड़बड़ी नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली चाह रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, ये था सवाल जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। क्या बोला है? राज और रॉय बोल के दो लड़का है, उन लोग एक बिंदु पे खड़ा है। बिंदु का नाम क्या है? बी। अब क्या बोलता है? दोनों इंसान विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करता है। अब कितना स्टूडेंट तो ये टेंशन में रहेगा चलाए किधर। कोई सोच रहा होगा इधर ले जाए कि इधर ले जाए कि इधर ले जाए कि इधर। जहां ले जाने का मन है गुरु लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सोच रहा होगा राज को इधर ले जाऊं, रॉय को इधर ले जाऊं। हाँ ले जा। कोई सोच रहा होगा कि राज को इधर ले जाऊं, ज्यादा ही चला गया, इधर ले जाऊं, रॉय को इधर ले जाऊं। ले जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं तो लेके जाओ। ये टेंशन में मत बैठा रहो कि कहां ले जाऊं, कहीं भी ले जाओ, लेकिन लेके जाओ। ये रहा वो बिंदु। राज एक तरफ जाता है, रॉय एक तरफ जाता है, विपरीत दिशा में जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्या बोलता है सुनो। राज 3 किलोमीटर चला। राज कितना किलोमीटर चला? राज को इधर ले जाऊं, ठीक है। राज कितना किलोमीटर गया? इधर 3 किलोमीटर गया। रॉय कितना किलोमीटर गया विपरीत दिशा में? ये रहा रॉय, कितना गया? 4। आई होप समझ में आ रहा है। आगे क्या बोलता है सुनो। ये रहा राज, ये रहा रॉय। अब क्या बोलता है? राज दाई और मुड़ा। राज किधर मुड़ा? यहां से बंदा राज है, ये राज था। दाई और मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? नीचे मुड़ेगा। मुड़कर कितना गया बाबू? मुड़कर कितना गया? 4। क्लियर है? अच्छा, रॉय बाएं और मुड़ा। रॉय कहां मुड़ा? बाएं ओर। बाया किधर मुड़ेगा? यहां से बाया किधर मुड़ेगा? नीचे। कितना गया? 3। क्लियर है? हो गया जी? हो गया जी? ठीक है, ओके। अब क्या बोलता है? वे दोनों मिस्टर राज एंड मिस्टर रॉय, वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? मतलब ये इंसान कितना दूर है और ये इंसान कितना दूर है, ये पूछा जा रहा है। क्लियर है क्वेश्चन? यानी दोनों का ये दूरी निकालना है। अच्छा, अगर आप इसको मत देखो, सिर्फ इसको देखो, ये पाइथागोरस बना कि नहीं बना? हाँ या ना? अगर सिर्फ इसको देखोगे तो ये भी क्या बना? पाइथागोरस। ठीक है जी? बनेगा कि नहीं बनेगा? एक सेकंड भाई लोग प्लीज इधर देखो ना, अभी एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा। इधर सुनो, अगर आप सिर्फ इस वाले को ध्यान दोगे तो ये सीढ़ी हो गया, हाँ या ना? सीढ़ी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 9, स्क्वायर हटा तो कितना आया?
हाँ या ना, ये वाला भी निकालना है। तो ये भी क्या हो गया, सी डी। फिर से वही कहानी, सी डी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 + 16, यानी ये दूरी भी कितना दूर है 5 किलोमीटर, और ये भी कितना दूर है 5। ऑप्शन खोजो 5 5 डी। क्लियर है कहानी? ओके। अभी एक बात सुनो, ये नंबर याद रखना जो मैं लिख के दे रहा हूं। 3 के बाद क्या आता है, 4 के बाद क्या आता है। जिंदगी में एक बात याद रखना, कभी भी 3 और 4 दे दे और तीसरा खोजना हो, ये ऑटोमेटिकली 5 होगा, भूलना नहीं। इतना करने का अधिकार नहीं है। अगर तुमको याद होता तो फटाफट हो जाता। अगर 1 3 1 4 है तो तीसरा खोजना होगा, तो वो क्या होगा, ये 3 है और ये 4 है तो तीसरा क्या होगा 5 5। ऑप्शन डी। बिहार यूपी का लड़का लोग होता तो देख के ही जवाब दे देता, बनाता भी नहीं उन लोग, क्योंकि उन लोग को ये सब नंबर्स याद रहता है। भैया हम लोग याद करें, यस मैं याद करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट्स बोल के, ये याद दिलाऊंगा मैं तुम लोगों को। फिलहाल अभी ऐसे बनाने का तरीका ये है, और शॉर्टकट चाहिए तो और शॉर्टकट है। ट्रिपलेट्स को याद करना पड़ता है। एक प्यारा ट्रिपलेट है 3 4, 3 और 4 देगा तो तीसरा क्या होगा 4 और 5 देगा तो तीसरा क्या होगा 3 और 5 देगा तो तीसरा क्या होगा। ये बस याद रखना 3 4 5, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरस को यहीं खत्म करूं, जो होमवर्क दिया वो सब बना लेना, कल के क्लास में और आगे बढ़ाऊंगा। तो डायरेक्शन यहीं पर आज खत्म। 2 मिनट का ब्रेक लो आप लोग।